हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए नए सुंदर दिन में अपने परमेश्वर को धन्यवाद कहें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा और अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा। प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। धन्य कहते हैं उस सामर्थी प्रभु को, उस पराक्रमी खुदावंत को जो हमारी रक्षा करता है, हमारी हिफाजत करता है कि इस संसार में हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हमारा प्रभु महान है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। प्यारों, कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन में अकेले हैं। कई परिस्थितियों में हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। सोचते हैं कि हमको जीवन में ऐसी ठेस लगी है कि हम गिर गए हैं और अब हम उठ नहीं सकते। सो प्रभु का वचन आज हमारे लिए कहता है भजन संहिता 91 की 11 और 12 आयत में, जिसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए। यहाँ पर प्रभु का वचन हमसे कह रहा है कि वो अपने दूतों को हमारे लिए आज्ञा देता है कि वो हमारे साथ साथ रहें और जहाँ कहीं हम जाएं वो हमारी रक्षा और हिफाजत करें। आमीन। हालेलुया। ऐसी जेड सिक्योरिटी हमारे परमेश्वर प्रभु ने हमें दी है कि उसने अपने स्वर्ग के स्वर्गदूतों को यहाँ पृथ्वी पर हमारे लिए तैनात किया है कि जहाँ कहीं हम जाएं वो हमारी रक्षा करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे संसार में एक बहुत ही बड़े मनुष्य पर, जो नामी है, जो पैसे वाला है, उसकी प्रतिष्ठा है, सम्मान है और उसको खतरा है कि कहीं लोग उसे हानि ना पहुंचा दें। सो ऐसे नामी पर्सन को सिक्योरिटी जो दी जाती है वो जेड सिक्योरिटी होती है कि बहुत सारे हष्ट पुष्ट लोग बंदूक लेके उनके आगे पीछे होते हैं और इनको घेरे में रखते हैं कि जहाँ कहीं वो जाएं वो उनके साथ साथ चलते हैं कि उन पर किसी भी प्रकार का कोई अटैक ना हो। सो ये तो सांसारिक सिक्योरिटी है प्यारो, लेकिन हमारा प्रभु, हमारा खुदा, हमारे परमेश्वर ने जो बॉडीगार्ड हमारे लिए रखे हैं वो तो स्वर्ग के स्वर्गदूत हैं प्यारो, और वो अपने हाथों में वो धारदार तलवार लिए हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की हानि ना हो। हमें लगता है कि हम अकेले बैठे हैं, अकेले खड़े हैं, लेकिन उस समय में हम अब उन स्वर्गदूतों को अपने पास में महसूस कर सकते हैं जिसके विषय में प्रभु का वचन कहता है कि उसने तैनात कर रखे हैं हमारे लिए अपने स्वर्गदूतों को कि वो हमारी रक्षा करें। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब भी वो हमारे साथ रहते हैं। हम बैठते हैं, हम लेटते हैं, हम सोते हैं, लेकिन वो स्वर्गदूत अपने परमेश्वर की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करते हैं कि वो हमारे लिए तैनात रहते हैं, बिल्कुल तत्पर रहते हैं कि ज़रा सा भी यदि कोई हम पर आक्रमण करने की सोचे तो वो उसको हमसे बचाएं, हमको प्रोटेक्ट करें। हमारा प्रभु का इस रीति से हमारे लिए प्रेम है प्यारो, हमारे लिए केयर करता है वो प्यारो। इतना प्रेम प्रभु परमेश्वर हमसे करता है। प्रभु का वचन कहता है कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। जो लोग सोचते हैं कि उन्होंने अपने जीवनों में बहुत ठोकरें खाई हैं, यदि वो प्रभु के लोग हैं तो ऐसा हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु का वचन कहता है वो हमें हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि हमारे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यानी जिस बात को हम ठेस समझ रहे हैं वो हमारी ठोकर नहीं है। यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो ये बातें हमारी ठोकर का कारण नहीं है। हम कई बार छोटी छोटी गलतियों में खुद फंस जाते हैं जो हम खुद करते हैं, लेकिन यदि ठेस लगे, यदि ठोकर लगे तो हम उससे संभल नहीं पाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन क्योंकि हमें प्रोटेक्ट कर देता है, प्रभु के स्वर्गदूत हमें प्रोटेक्ट कर देते हैं, यानी हमें ठेस नहीं लग सकती, क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है वे हमें हाथों हाथ उठा लेते हैं। जहाँ पर भी पत्थर आते हैं, जहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन होती है, बुरी परिस्थिति होती है कि हम अचानक गिर सकते हैं, हमें ठेस लग सकती है, हमें ठोकर लग सकती है पत्थर से, वहाँ स्वर्गदूत हमें उठा लेते हैं प्यारो। वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हमें किसी भी पत्थर से ठोकर ना लगे और हमारा प्रभु हमारी सहायता करे। यस,
वो खुदा, वो परमेश्वर हमें चौबीसों घंटे प्रोटेक्शन देता है। हर एक प्रकार के जीवन की ठोकरों से प्रभु हमें बचाता है। उसके स्वर्गदूत हमें उठा लेते हैं ताकि हमें ऐसी किसी सिचुएशन में ना पड़ें, ऐसी किसी परिस्थिति में ना पड़ें कि हम उस ठेस लगे पाँव के में, जब चोट लग जाती है इंसान बहुत भी लगता है, उसको दर्द होता है, ऐसी सिचुएशन में हम ना पड़े। इसलिए हमारे प्रभु का वचन जो कहता है कि उसके स्वर्गदूत हमें हाथों हाथ उठा लेते हैं, हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं प्यारो, हम इस बात पर मनन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर आनंदित वचन के लिए। आइए हम सभी लोग अपने आप को, अपने परमेश्वर को समर्पित करें और विश्वास करें कि आज के सुंदर दिन में, उम्दा दिन में हमारा प्रभु हमें अपनी नई नई बहुतेरी आशीषों से भरने वाला है। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 राजा, धन्यवाद करते हैं महान प्रभु, धन्य कहते हैं परमेश्वर आपके जीवित अनुग्रहकारी नाम के लिए प्रभु। जो नाम प्रभु हमारे लिए जीवन देने वाला नाम है, वो नाम हमें शिफा देने वाला नाम है, हर एक चिंता को हमारे जीवन से दूर करने वाला वो नाम है। उस नाम को हम सराहते हैं, उस नाम की हम महिमा करते हैं प्रभु यीशु। धन्य कहते हैं प्रभु यीशु आज के सुंदर उम्दा सुबह के लिए प्रभु, सुंदर वचन के लिए प्रभु परमेश्वर, जिससे आपने हम सभी को भरा है परमेश्वर। आपका वचन प्रभु सदैव हमारे साथ रहे, आपके स्वर्गदूत प्रभु सदैव हमारे साथ रहें, हमें प्रोटेक्ट करें प्रभु परमेश्वर, ताकि हमसे इस संसार में किसी भी बात का ठोकर खाने की योग्य ना हो पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। हर एक उस बात को, हर एक उस पत्थर को प्रभु हमारे जीवन से खुदा आप हटा दें मेरे प्रभु। आपके बच्चे जो इस समय में कष्ट में है, दिक्कत में है प्रभु, बीमारी में है, चिंताओं में है प्रभु परमेश्वर, वो आपके समीप आते हैं राजा। आप उनकी सुने प्रभु, आप उन्हें देखें खुदा और उन्हें संभाले रहें महान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते समय में प्रत्येक जन के लिए खुदा जो बीमार हैं प्रभु, उन सभी के शरीरों को प्रभु आप छू लीजिए प्रभु, अपनी करुणा में दाहिने हाथ को प्रभु उन सभी के ऊपर रख दीजिए परमेश्वर, कि उनके शरीर की तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, चाहे वो स्किन में हो, चाहे वो हड्डी में हो, चाहे मांस में हो प्रभु। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक खुदा हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप हर एक जन को चंगा करें मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं चिंता के लिए प्रभु, हर एक परिवार के लिए प्रभु, इस समय जिसमें कलेश है प्रभु, दुष्ट आत्मा का साया है, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, यीशु के नाम से परमेश्वर आप उन्हें परिवार में प्रभु शांति दें खुदा। उन परिवार में प्रभु आपके पवित्र आत्मा को खुदा मांग लेना चाहते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रभु परमेश्वर, जो लोग इस समय में परमेश्वर, जो बच्चे बढ़ रहे हैं प्रभु मेरे प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। हर एक हानि प्रभु उनके जीवनों से जाती रहे प्रभु, उनका खेलना मेरे प्रभु आशीष का कारण हो परमेश्वर, वरन वो खेल में प्रभु अपने आप को हानि ना पहुंचा सके मेरे परमेश्वर पिता। छोटे बच्चों को पालने के लिए प्रभु परमेश्वर आप उनके माता पिता को अच्छी समझ दें मेरे परमेश्वर, ताकि वो अपने बच्चों का सही रीति से पालन पोषण करें परमेश्वर। इस सांसारिक ज्ञान के साथ, सांसारिक बातों के साथ प्रभु आत्मिक बातों का ज्ञान भी प्रभु उनके जीवन में हो सके मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं समय में हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रभु जो अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप उनके लिए जीवन साथी को तैयार करें खुदा, और जैसा वो चाहते हैं प्रभु, जैसा आप चाहते हैं प्रभु, वैसा होने पाए प्रभु। उनको एक दूसरे के योग्य बनाए मेरे परमेश्वर, ताकि जब वो मिलें प्रभु तो अपने पूरे जीवन से आपको महिमा दे सकें पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं समय में हर एक उस बच्चे के लिए प्रभु जो इस समय में स्ट्रगल कर रहे हैं परमेश्वर, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं निकल रहे हैं प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। उन सभी बच्चों की मेहनत को प्रभु आप देखें खुदा, और उसमें बहुत ऐसे आशीष दें परमेश्वर, बच्चों में आशीष दें, उनकी बुद्धि में, उनके ज्ञान में प्रभु आप आशीष करें परमेश्वर। इस संसार में आपने उनके लिए जो उम्दा पोस्ट रखी है प्रभु, वो उन्हें मिलने पाए मेरे प्रभु, और वो आपकी महिमा को करें मेरे प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार के इनकम सोर्स के लिए प्रभु, हर एक बिजनेस में, हर एक जन की जॉब में प्रभु आप आशीष देना खुदा, कि कोई भी दिक्कत, कोई भी तंगी, किचन के घर के भंडार प्रभु खाली ना होने पाए परमेश्वर। उन्हें हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, बुरी परिस्थिति से बचाना खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपनी सारी ही प्रार्थनाओं को सुना है, और भी जो विषय है प्रभु जो भाई बहनों ने आपसे कहे हैं खुदा, यीशु के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु हम विनती करते हैं, निवेदन करते हैं प्रभु कि आप उन्हें सुने खुदा, आप उनका जवाब हाँ और आमीन में दें मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के पूरे दिन में खुदा आप हमें संभालें, हमारी सुधि लें, हर एक कार्य में प्रभु आप सहायता करें, मदद करें प्रभु।
हर एक हानि से, हर एक दुर्घटना से पिता आप रक्षा करें। बाहर जाने वाले लोग अच्छी रीति से जाएं, कार्यों को पूरा करें प्रभु, और अच्छी रीति से वापस आएँ प्रभु। हर एक जन के आने जाने में आप सहायता करें। देश विदेश में जो यात्राएं हैं प्रभु, उसमें सहायता करें परमेश्वर। भली भांति से प्रभु आपके बच्चे ट्रैवल करने पाएँ पिता। हर एक खान पान की दिक्कत प्रभु आज यीशु के नाम से उनके जीवन में ना हो प्रभु। हर एक को अच्छा पोषित खाना देना मेरे प्रभु यीशु, और अनुग्रह करना पिता। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए प्रभु यीशु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं खुदावंद यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन।